सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैंने एक इंटरव्यू बनाया था जब मैं टीवी चैनल के साथ थी। मैंने एक राइटर है यहाँ के, उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू बनाया। तो वो मैं उनसे जो क्वेश्चन करती थी उसके जवाब में वो मुझे क्या रिप्लाई करते थे, हालांकि उर्दू बोल रहे थे, लेकिन वो इतनी उर्दू लिटरेचर वाली उर्दू बोल रहे थे कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मुझे क्या बता रहे हैं। जब वो चुप हो जाते थे तो मैं कहती थी अच्छा ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन पे चली जाती थी। मुझे नहीं पता लगता था उन्होंने क्या बताया। तो वो लैंग्वेज की बात नहीं, कोई भी लैंग्वेज इतनी टफ हो सकती है कि वो अच्छा वो थे वो पंजाबी। अब अगर आप किसी पंजाबी के साथ बैठ गए ना उर्दू स्पीकिंग, तो उनको लगता है बड़ी अच्छी उर्दू बोलनी चाहिए, तो वो ऐसी उर्दू बोलते हैं जो उर्दू बोलने वालों को भी समझ में नहीं आती। वो इशू तो रहता है। देखिए आरजू जी, अब कैसे बताऊं, चूंकि यहाँ के लोकल लोगों ने भी इस मुद्दे को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ना कि आप सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे। इन्होंने कुछ चीजों को जस्टिफाई करने के लिए लोकल चीजों की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन बना दिया है। वरना मैं ये कह रहा हूं कि मैं जर्मनी जाऊं और वहां जाके अपनी नई भाषा शुरू करूं और कहूं कि जी मैं जर्मन हूं और लोकल भाषाओं को मैं जगह नहीं दूं, ये तो उचित बात नहीं है ना। जब जर्मनी है, आप वहां जा रहे हैं, उसकी भाषा, उसकी कल्चर, उनका खान पान, रहन सहन का सम्मान करें। एक वेल ऑयल सोसाइटी है वो। तो मैं कहां से कहां चला गया। मतलब मैं बहुत सम्मान करता हूं, अच्छे गाने लिखे होंगे, मगर मुझे इस बात से कोफ्त होती है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कह के आपने उर्दू को हिंदी बना दिया। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। उर्दू आप बोले कि ये उर्दू का गाना लिखे बनाए, उर्दू में गाने बहुत मुझे सुंदर लगते हैं, ऐसा नहीं है, मैं फैन हूं उर्दू लैंग्वेज का, लेकिन उसका नाम उर्दू रखिए। ये घालमेल मत कीजिए कि आपने हिंदी बना के, हिंदी है तो फिर हिंदी वर्तनी, हिंदी शब्दकोश, हिंदी जो भाषा है उसको आप प्रमोट करें। यहां पे अजीब अजीब है जी। हीरो जो है वो फिल्मों में भगवान को तो गाली दे रहा है, लेकिन बिल्ला 786 का रख रहा है। समझ में नहीं आ रहा। बच्चन साहब की मूवी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं दीवार शायद। हाँ, तो बच्चन साहब ने देखिए, ऐसा है कि अब मैं क्या ही बोलूं, तो खैर जाने दें। ये जो भारत जो है ना, डीकोलोनाइज इसको होना बहुत जरूरी है। और ये दो तरीके की डीकोलोनाइजेशन, एक तो इंग्लिश सिस्टम का डीकोलोनाइजेशन, दूसरा ये मुगलिया डीकोलोनाइजेशन जो है ना, जो यहाँ के लोगों की, यहाँ की जीवन शैली को एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ की किसी भाषा को एक्सेप्ट नहीं करते, और वो उसको भारतीय कहना चाहते हैं। हर वो चीज जो बाहर से आई है उसको भारतीय कहना चाहते हैं। यही हमारी लड़ाई है। हम न तो देखिए, मैं इंग्लिश का बहुत बड़ा समर्थक हूं, क्योंकि इंग्लिश के ही दम पे मैं यहां तक आया हूं। तो मैं इस भाषा का ऋणी रहूंगा जब तक जीवित हूं। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो आज मैं सेंट पीटर्सबर्ग नहीं जा पाता, आज मैं दुनिया से शायद बात नहीं कर सकता। इंग्लिश एक रियलिटी है दुनिया की, और उस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे कुछ मतभेद होंगे अंग्रेजों के साथ, लेकिन जो अब हो गया पास्ट वो पास्ट है। लेकिन मैं इंग्लिश को हिंदी कह के तो नहीं पढ़ा सकता ना कि भाई ये हिंदी है। तो पॉइंट यही है कि उर्दू बहुत प्यारी भाषा है, लेकिन आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू किस वो घुसेड़ दिया। जो हिंदी शब्द थे गायब हो गए, आदमी और औरत हो गया, अब पुरुष और स्त्री चले गए। इंसान है, मानवता चला गया, मनुष्य समझ गया। आपको मैं बताऊं, सुनिए, हमारे यहाँ अ आ ई से औ को औरत पढ़ा दिया। ये सोची समझी शादी। आप पढ़ाओ, उर्दू को पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो पाकिस्तान का एक देश है, उसकी पूरी की पूरी भाषा उर्दू है। इन्होंने, हम देखिए आरजू जी, हमने अपना देश खोया है रिलीजन के नाम पे। हमें डर है, और इस डर को जो भारत में ये कह देना कि हिंदू के खतरा नहीं है, यहाँ साला डेमोक्रेसी खतरे में है, यहाँ माइनॉरिटी खतरे में है, यहाँ पे सब कुछ खतरे में, मगर हिंदू खतरे में नहीं, जो वाकई खतरे में। सर मेजोरिटी भी खतरे में ही है वैसे आपके यहाँ ज्यादातर। मेजोरिटी क्या होता है, देखिए, ये जो अब्राहमिक फेथ वाला मेजोरिटी हमारे यहाँ चलता नहीं है। जो वैदिक आइडियोलॉजी है ये ऑलरेडी आफत में फ्रेगमेंटेड है। ये किसी को, आपके यहां जैसे इस्लाम का बेसिक है अस वर्सेस देम, हम और गैर, मुसलमान और गैर मुसलमान। क्रिश्चियनिटी में भी सेम है, बिलीवर नॉन बिलीवर। पर भारत की जनता नहीं जानती है क्या होता है बिलीवर नॉन बिलीवर। उसको पता ही नहीं कि हम और गैर कौन है।
आप समझिए, हमारे माइंडसेट को समझिए। जब आप मुझसे कोई कहता है जी मुसलमानों को कितना पसंद, मुझे कोफ्त हो जाती है। मैंने कहा मुसलमान को क्यों दे भाई, भारतीय है उसको मिलेगा। क्योंकि हम समझते ही नहीं है गैर और मुसलमान का कॉन्सेप्ट। ये आप समझती हैं, आप इसको विजुअलाइज कर सकती हैं, फील कर सकती हैं, बुरा नहीं है, क्योंकि आप उस सिस्टम को समझती हैं, आपको उसमें पाला पोसा गया है। मुझे भारतीय बनाया गया। मेरे धर्म में, मेरे वेद में नहीं लिखा है कि कोई ऐसा आदमी जिसके भगवान का नाम अल्लाह हो या जीसस हो या गॉड हो, वो तुमसे अलग है और वो छुआछूत के लिए उसको सर मुझे भी नहीं सिखाया गया, मेरे घर में मुझे भी नहीं सिखाया गया। आपके घर में नहीं सिखाया गया, मगर आपके तो माशरे में सिखाया गया ना। हाँ, मेरी सोसाइटी में, माशरे में जरूर सिखाया गया, लेकिन मुझे नहीं सिखाया गया। इसीलिए इसीलिए मैं लोग मुझे, जब दोनों साइड के लोग जब मुझे देखते हैं तो दोनों तरफ से ही मुझे गालियां पड़ती हैं। लेकिन बात सारी ये कि मैं ऐसी ही हूँ। हमारे यहाँ पे मेरे घर में ये माहौल कभी रहा ही नहीं। भाई मैं मंदिर भी जा सकती हूँ, मैं चर्च भी जा सकती हूँ। मैं इसलिए नहीं रहा कि आप भारतीय, आपके अंदर का डीएनए बचा रहा। मेरा कोई दोस्त अगर मुझे बोले कि मैं कल मंदिर जा रहा हूँ, मैं उसे कह देती हूँ यार मेरे लिए भी दुआ कर लेना, मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप भारतीय हैं, क्योंकि आप भारतीय हैं, वो जीन्स बचा है अभी भी कहीं भी। वरना आप किसी अरब से ये उम्मीद नहीं कर सकती हो कहेगा उसके लिए भी दुआ कर लेना। आप समझिए इन चीजों को, क्योंकि आपके अंदर का जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म किसी भगवान के पूजने वाले का नाम नहीं है। हिंदुइज्म एक फिलॉसफी का नाम है जो आपको यह सिखाता है कि अच्छा मंदिर में मेरे लिए भी दुआ पढ़ लेना। लेकिन अगर जो अरबी है जिसकी फिलॉसफी से निकल रहा है कि तुम उसके भगवान का दुआ नहीं पढ़ सकते, वो शिर्क है, वो ये बात नहीं बोल सकता। आपको समझना पड़ेगा। तो जब आप बोलती है ना कि मेरे लिए भी दुआ पढ़ लेना, आप हिंदू, आपके अंदर का जो जीन्स है वो आपके अंदर बाहर आकर के कुलाचे मार रहा होता है। वरना इसी चीज को जाकर के मंदिर और मस्जिद और चर्च एक समान है। अंग्रेजों को सेक्युलरिज्म लाना पड़ा। हमें किसी सेक्युलरिज्म की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च और मस्जिदें एक है। हालांकि जो पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से वो डेंजरस है। अगर आपकी एक रिलीजन ये कह रहा है कि भाई हम तो आपको खत्म करना है, क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे दें हम आपको कि भैया आप यहां पे सब कुछ खत्म कर दें? तो पॉइंट देखिए, मैं कहां से कहां चला गया। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि ये जो आप कॉरिडोर, आप हमेशा कहीं से कहीं चले जाते और फिर वापस भी आ जाते। अच्छी बात ये है, समझाना जरूरी रहता है। बेसिक देखिए, हर बार कोई आपको ना, इवन आइंस्टाइन भी जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाता था तो 20 साल तक एक ही हर अलग अलग यूनिवर्सिटी में करता था। ऐसा नहीं है कि आप एक साल क्लास में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा देंगे तो उसको नया करने के लिए, चूंकि भैया बच्चा अलग हो रहा है अब हम कुछ नया बता दें। सेम थिंग यू हैव टू रिपीट सो दैट इट बेसिकली परकोलेट्स डाउन इन द माइंड ऑफ द पीपल। लेकिन मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं कि ना, ये कि हमने करतारपुर खोल दिया है, देखो जी ये सिखों के दुश्मन है, ये देखो मोदी सिखों का दुश्मन है, ये नहीं खोला। पहला अटैक आपने जो किया ना, चूंकि हमने भावलपुर में आपके, अरे हमने नहीं कहा क्या मोदी जी का कि वो सिखों के दुश्मन है? क्या कह रहे हैं आप? हमने ऐसा बोला ही नहीं है। हमने सिर्फ ये कहा है कि हमने करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया। आप लोगों की तरफ से निकला, हमने आगे और कुछ नहीं कहा मोदी जी को। जो आप नहीं कह रही हैं, जो आप कह रही हैं वो आप नहीं कह रही हैं, और जो आप नहीं कह रही हैं वही आप कह रही हैं। समझिए। अरे आप अपनी तरफ से कुछ भी सोचेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं? मतलब अगर हम जो सोच रहे हैं वो भी आप बता रहे हैं तो हम ऐसा सोच ही नहीं रहे कि मोदी जी ने कुछ ऐसा सोचा है। तोबा कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको हाईलाइट कर ही इसलिए रहे हैं कि ये हिंदू सिख हो जाए। नहीं, इसलिए नहीं कर रहे भाई। हम कह रहे हैं कि भाई वो ऐसे ही। अब हम कह रहे हैं भाई खोल दो, लोग आ जाए यहाँ पर, ठीक है, विजिट करना है कर ले। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि हिंदू सिख हो जाए। नहीं, आप लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं भाई। हम इतने बुरे लोग भी नहीं है, इससे ज्यादा बुरे हैं। देखिए बात बताइए, ये आप जब हाफिज सईद को आप नहीं छोड़ रहे हो, हाफिज सईद को आप पकड़ करके हमारे हवाले नहीं कर रहे हो, लकीउर जमान लखवी को नहीं कर रहे हो, वो सब आपके वो हैं, क्या नाम है, जो ये बार बार कहते कि हम भारत को तोड़ देंगे और हम ये टेररिस्ट, ये पहलगाम के 26 लोगों को नृशंस हत्या करने वाले लोग। और ये अब आप देखिए, ये बात कोई नॉर्मल नहीं रह गई है, क्योंकि हमारे एस जयशंकर साहब ने बोला इसके पीछे आपके आसिम मुनीर कहां थे। उन्होंने लाइव टीवी पे बोल दिया भाई।
अब आप बोलिए, अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है। जयशंकर साहब बहुत सोच समझ के बोलने वाले व्यक्ति है। तो आप किसको, आप कहां ले जाना चाहते हो अपने समाज को, और भारत को क्या संदेश दे रहे हो? आप डेकोरेट कर रहे हैं, आप इस फिलॉसफी को आप स्टेट पेट्रोनेज दे रहे हो, और इस फिलॉसफी के आधार पे लोगों को मारने वाले, उनके पैंट उतरवा के मारने वाले लोगों को आप पेट्रोनेज दे रहे हो और कह रहे हो जी हमने करतारपुर खोल दिया। पहला आपका मिसाइल गिरा तो उस पे गिरा था, गुरुद्वारे पे, क्योंकि आपको लगा कि हम मस्जिद का एहतराम करते हैं, हम कभी अपने सपने में नहीं सोच सकते। हमने हाफिज सईद के ठिकानों पे हमला किए थे, किसी भी पूजा स्थल पे नहीं। तो बात यही है ना कि अब आप ये जी करतारपुर खोल दिया, अरे तो वो खोल दीजिए ना, भगवान राम के बेटे लव का जो शहर, जो मंदिर है उसके खोलिए ना, बोलिए आ जाए सब लोग यहाँ पे। नहीं सर, डेफिनेटली इस पे बहुत सीरियसली पॉलिसीज बनने की जरूरत है, इसलिए कि ऐसे नहीं चलेगा कि एक दिन कुछ है और दूसरे दिन कुछ और स्टेटमेंट आ रहा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस तरफ जरूर देखना चाहिए और कोई बेहतर हल निकालना चाहिए इन बातों के लिए, बजाय इसके कि बस एक दूसरे पे हम नेगेटिव स्टेटमेंट करते रहे। उससे बेहतर है कि कोई हल इसका निकले ताकि फायदा हो दोनों तरफ के लोगों का। जी देखिए, ट्रस्ट जीतिए आरजू जी, भरोसा जो है ना वो जल चुका है एकदम इंसान में। इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं वही कह रहा हूं कि आरजू जी देखिए हो क्या रहा है। अगर आप अच्छा भी करेंगी ना, हमारे अंदर अब वो हिम्मत नहीं बची है। तो आपने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि आपका अच्छा भी, अब हमें जो लगता है इसके पीछे कोई साजिश है, कोई गंभीर साजिश है। ये लोग ऐसे लोग नहीं है। तो ये सीरियस कह रहे हैं हम बाबा, इसको समझिए। देखिए आप अगर मेरे यहाँ पे ना, मेरी यूनिवर्सिटी में अगर कहीं पे मैं काम करता हूँ और अगर ऐसी चीजें हो रही हैं जो मुझे लगता है यार कि ये मेरे खिलाफ हो रही है ना, तो कई बार मेरे लिए अच्छी की गई चीजों में भी मुझे शक रहता है कि साला जरूर कुछ गड़बड़ है इसमें। यह हर जगह होता है। तो आरजू जी मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान नीड्स टू अर्न द क्रेडिट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट टू सिंपली काउंटर इट। हमने तो सर जिसके ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट किया उसने साबित किया कि हम ब्लाइंड ही हैं। हमारे साथ तो ये रहा है हमारी लाइफ में। हमने तो जिसके ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट किया उसने साबित किया कि हम ब्लाइंड है, जो हमने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। वो बहुत भयंकर किस्म के धोखे खाए हमने तो इसलिए मैं समझती हूँ आपने धोखे खाए हैं, आप धोखा दे रही हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट आपने किसके ऊपर ट्रस्ट किया और जिसने आपको धोखा दिया, जरा बता दें हमें। अभी नाम तो नहीं ले सकते। आप इंडिविजुअल की बात कर रही हैं कि एज अ कंट्री की बात कर रही हैं? हाँ, मैं एज अ इंडिविजुअल बात कर रही हूँ, एज अ कंट्री नहीं। हाँ, इंडिविजुअल तो छोड़िए ना। इंडिविजुअल देखिए, हम पैदा होते हैं भरोसा करके, लेकिन दुनिया हमें दिखाती है कि धोखा क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, धोखे अपने देते हैं, क्योंकि जो दूसरों से तो आप एक्सपेक्ट करती हैं ना, ये याद रखिएगा, धोखा हमेशा अपने देते हैं। ऐसा ही है, हमने भी अपना ही समझ के ट्रस्ट किया था और उन्होंने भी जो धोखा दिया तो हम हैरान है। अभी तक मैं हैरान हूँ। समय आ गया है ये जरूरी था बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासबी और अभिषेक मिश्रा जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। जहां पे आपने देखा इन दोनों के बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी भी हो गई थी, पर मैं पाकिस्तानियों को ये जवाब देना चाहूंगा कि तुम लोग करतारपुर की बात मत किया करो। हम जानते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान ने किस प्रोपेगेंडा के तहत खोला था, और अगर पाकिस्तान को पंजाबियों से या सिखों से इतना प्यार होता तो वो पुंछ में गुरुद्वारे के ऊपर हमला नहीं करते। और उनकी ये भी साजिश थी कि वो गोल्डन टेंपल के ऊपर भी हमला करने वाले थे। तो इसके बारे में पाकिस्तानी क्या जवाब देना चाहेंगे? तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।